बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर फर्स्ट मेजरमेंट। उसमें सबसे पहला टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। यानी कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जो हम मेजर करते हैं, डायरेक्टली मेजर करते हैं या इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, तो उसे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। डायरेक्टली मेजरमेंट का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, लेंथ, ठीक है। अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो लेंथ हम कोई रूलर उठाते हैं या कोई ऐसा स्केल उठाते हैं जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं, तो इसको हम डायरेक्टली मेजरमेंट कहते हैं। इसी तरह इनडायरेक्टली मेजरमेंट का क्या मतलब है? इनडायरेक्टली मतलब ये है कि हम दूसरी क्वांटिटीज़ मेजर करते हैं जिसकी वजह से हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्पीड मेजर कर रहे हैं, तो स्पीड हमारे पास बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है ना। जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं और टाइम मेजर करते हैं, ठीक है, इनको डिवाइड करते हैं तो हम स्पीड मेजर कर लेते हैं। तो देखो हमने ये स्पीड जो है इनडायरेक्टली हमने मेजर कर दी। हमने दूसरी क्वांटिटीज़ मेजर की जैसे कि डिस्टेंस, टाइम, जिसके रिज़ल्ट में हमने स्पीड मेजर कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। दूसरी बात ये है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैव न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, ठीक है। फ़िज़िकल क्वांटिटी का क्या होता है? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का क्या मतलब? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मास है, मास, ठीक है। मास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, तो हम लिखते हैं 20 kg, सही है। तो इसमें 20 क्या है? एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। 20 इसमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और साथ में kg जो है ये एक यूनिट है। साथ में kg एक यूनिट है। इसी तरह अगर आप लेंथ मेजर करते हैं, सही है, तो लेंथ जब हम मेजर करते हैं तो हम लिखते होते हैं कि 20 मीटर, 40 मीटर। तो 20 इसमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और मीटर इसमें क्या है? यूनिट है। ये सारा आपके पास नहीं चाहिए, लेस गिवन है कि ये सारे आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, टाइम, फोर्स, वर्क, ये सारे। अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी के दो टाइप है। पहले क्वांटिटी जो है उसको हम कहते हैं बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़, और ठीक है, दूसरे को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। सो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि ये मिनिमम इन नंबर होते हैं, मतलब कुछ ख़ास नंबर 7 इन नंबर है, ठीक है। दूसरी ये कि प्रोमिनेंट है और सिंपलेस्ट है, इन टर्म ऑफ विच अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस, जिसकी मदद से हम और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। तो उसको हम बेस फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं, जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है। ये सारे जो है इससे हम और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं? लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा टाइप आ जाता है। दूसरे टाइप में हमारे वो जो है डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं, दीज आर दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी obtained by multiplying or dividing two or more than two base physical quantities are called derived physical quantities। वो क्वांटिटीज़, ठीक है, जो हम बेस क्वांटिटीज़ से लेते हैं। जब हम दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं? उसको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, रिज़ल्ट में हमें डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि एरिया आपके पास एक डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी है। तो इसमें हम क्या करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करते हैं। तो देखो लेंथ भी एक बेस क्वांटिटी है, तो लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ से, तो बस एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया आपके पास एक डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी है। इस तरह वेलोसिटी हम कहते हैं कि ये एक डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी है। इस तरह एक्सेलरेशन है, ये एक डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी है। फोर्स है, मोमेंटम है, टार्क है, स्ट्रेस है, ये सारे आपके पास डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। इस तरह हम मतलब कहते हैं कि स्पीड
स्पीड हम कहते हैं ना, स्पीड कहते हैं ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम स्पीड में क्या करते हैं, स्पीड में हम डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम करते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, तो ये बेस क्वांटिटी है, डिवाइड बाई टाइम करें तो आपके पास स्पीड मिल जाती है। स्पीड एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या होता है, ठीक है, यूनिट आ जाते हैं। अच्छा, अब यूनिट एक स्टैंडर्ड होता है। यूनिट एक क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है जिससे हम क्या क्या चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम लेंथ मेजर करते हैं ना, लेंथ जब हम मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, मीटर लेते हैं। तो मीटर एक स्टैंडर्ड है, हम एक फिक्स होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं, चेंजेबल नहीं होते। मीटर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इतना है, 1 मीटर अगर इतना है तो वो इतना ही होगा। ठीक है, मतलब फिर वो चेंज नहीं होगा। इस तरह अगर हम मास मेजर करते हैं ना, मास, तो उसके लिए हम केजी लेते हैं। तो केजी एक स्टैंडर्ड है, एक ख़ास हो, मतलब होगी। अगर केजी फॉर एग्ज़ाम्पल इतना सा है तो इतना ही होगा 1 kg, मतलब चेंज नहीं होगा। दूसरा स्टैंडर्ड की बात ये है कि यूनिट की बात ये है कि यूनिट हमारे पास इजीली अवेलेबल होगा। हम यूनिट को आसानी से क्या कर सकते हैं, मतलब हम आसानी से वो हमें मिल सकता है। ऐसी चीज़ को हम यूनिट नहीं रख सकते जो हमारे पास इजीली अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप यूनिट होते हैं। एक हमारे पास होता है बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट वो होते हैं जो बेस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट है, उसे हम बेसिक यूनिट कहते हैं ना। ए बेस यूनिट इज़ द फंडामेंटल यूनिट of measurement for a physical quantity which are independent of other unit and cannot be expressed in term of other unit। यानी कि वो यूनिट जो इंडिपेंडेंट हो और जिसे हम दूसरी यूनिट से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। या सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि बेस यूनिट वो है जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट है, उसे हम बेसिक यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ एक बेस क्वांटिटी है तो उसका यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, तो ये सारा जो बेस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, सर टेम्परेचर का केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी इसका यूनिट कैंडेला है। तो ये सारे बेसिक यूनिट है। इस तरह दूसरे आ जाते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। सो द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स है उसे हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, या वो यूनिट जो हम क्या कर सकते हैं, डिराइव्ड यूनिट और द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग 2 और मोर एसआई बेस यूनिट। यानी वो यूनिट जो हम क्या करते हैं, जो हम लेते हैं जब हम 2 या 2 से ज़्यादा बेसिक यूनिट को कंबाइन करते हैं। जैसे एरिया है ना, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ये डिराइव्ड यूनिट है। फॉर एग्जांपल एरिया हम कहते हैं इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस लेंथ होता है, तो लेंथ का यूनिट बी मीटर, दूसरा मीटर, तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर तो मीटर स्क्वायर बन गया। ठीक है, इस तरह वॉल्यूम का वॉल्यूम क्यूब मीटर क्यूब है। तो ये सारा आपके पास डिराइव्ड यूनिट है, मतलब जिसमें हम बेसिक यूनिट को कंबाइन करते हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, अब वो क्वांटिटीज़, ठीक है, जो ना बेस हो और ना डिराइव्ड हो उसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। ठीक है, वो तो दीज आर प्योर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। ये है ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, यानी कि ये एंगल से रिलेटेड है। आगे हम पढ़ेंगे ना किस तरह एंगल से रिलेटेड है। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ है जो कि नाइदर बेसिक, ना बेस है और ना डिराइव्ड है। ठीक है, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, जिसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, और उसके यूनिट को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो इसके 2 एग्जांपल है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स के। एक होता है प्लेन एंगल, जिसको इसका यूनिट क्या है, रेडियन है, सिंबल आर रेडी है। दूसरा हमारे पास सॉलिड एंगल है, इसका यूनिट स्टेरेडियन है और इसका सिंबल एस आर है। जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि रेडियन क्या है और स्टेरेडियन क्या है।